सभी को नमस्कार। आज सुबह जो 8वीं क्लास की मैंने जूम क्लास ली है, उसमें जो पाठ आपको समझाया था उसकी वीडियो बनाकर मैं आपको भेज रही हूँ, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो आप उसे सुन सकें। वसंत भाग 3, आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 3 का जो पाठ नंबर 3 है, बस की यात्रा। बस की यात्रा के लेखक हैं श्री हरिशंकर प्रसाई जी। यह एक व्यंग जो थे ना, लेखक ने व्यंग किया है यातायात की दुर्व्यवस्थाओं पर व्यंग किया है। इस पाठ में लेखक अपने मित्रों के साथ, अपने 4 मित्रों के साथ कहीं जाना चाहता है। पन्ना नामक एक स्थान है, वहाँ जाना चाहता है। तो उन्हें लोगों ने ये सलाह दी, शाम की बस से उन्हें जाना था। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आप शाम की बस से ना जाएं, सुबह की बस से चले जाएं। लेकिन फिर भी क्योंकि उनका कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए वह शाम 4 बजे की बस से पन्ना जाने के लिए बस स्टैंड पहुंच गए। और जिस बस पर उन्होंने जाना था उसे देखकर उन्हें भी हैरानी हुई। जैसे कोई उसको वृद्ध का नाम दिया उन्होंने, भी जैसे व्यक्ति वृद्ध हो जाता है बिल्कुल उसी प्रकार उस बस की हालत थी। देखने में बिल्कुल जर्जर अवस्था में वह थी, यानी कि टूटी फूटी जैसे देखने में लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह कहीं हमें अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगी या नहीं, इस प्रकार से उसे बाहर से देखने में ही लग रहा था। जैसे कैसे अब वो आ ही गए थे तो बस में चले गए। बस में बैठे तो जैसी ही उसके बाहर से दशा थी वैसे ही उसकी अंदर से थी। तो बस को देखते ही जो मित्र और लेखक के जो और मित्र थे, जैसे ही उनको छोड़ने आए तो उन्होंने भी देखा। उन्हें बस को देखते ही जैसे लगा कि शायद ये कहीं इनकी अंतिम सफ़र ही ना हो। मतलब इनके मन में अजीब से ख्याल आने लगे सबके कि इस बस पर सफ़र करना कोई हानिकारक हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, तो इस बस पर सफ़र ना किया जाए तो अच्छा हो। इस प्रकार वो मन में सोच रहे थे। लेखक को उन्होंने नहीं कहा, मन में इस प्रकार विचार वो करने लगे। लेकिन चलो वे बस में बैठ गए। और भी कई सवारियां थी उस बस में। एक जो बस की कंपनी थी, उसमें उसका एक मालिक, जैसे पार्टनर होते हैं ना आपस में, तो एक व्यक्ति उनमें से भी था कंपनी का। तो लेखक की उससे बातचीत हुई। तो जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो उसका इंजन, मतलब बस स्टार्ट होते ही इतनी ज़ोर से आवाज़ आई जैसे कोई धमाका हुआ हो। इंजन की इतनी आवाज़ थी कि ऐसा लगा कि जिस सीट पर हम बैठे हैं उसके नीचे ही कहीं इंजन ना रखा हो। इस प्रकार से बस की अंदर जो बस के शीशे थे, जो उसकी सीट थी, सभी इस प्रकार अस्त व्यस्त और क्षीण अवस्था में थी कि कब हम बस की सीट पर बैठे हैं या बस सीट हमारे ऊपर है, ऐसे कुछ पता नहीं लग रहा था। शीशे ऐसा लगा था कि हाथ लगाते ही अभी टूट जाएंगे और ऊपर गिर जाएंगे। जैसे कैसे बस चली, राहत की सांस ली। बस चली, थोड़ी दूर जाने पर ही बस रुक गई। उसका पेट्रोल जो था, डीजल, वो ख़त्म हो गया। पूछा कि क्या हुआ है, तो ड्राइवर कहने लगा कि जी पेट्रोल ख़त्म हो गया है, अब क्या करेंगे। अब पेट्रोल लाया गया। ड्राइवर ने एक बाल्टी में पेट्रोल डाला और उस ट्यूब से, एक पतली पाइप से उसमें इंजन में पेट्रोल को डालने लगा। तो इस प्रकार वो हंसी मजाक से करते रहे कि अब कैसे, मतलब कि बस चलेगी कि नहीं। सभी को एक ही डर खाया जा रहा था कि अब थोड़ी दूर पे चलेगी तो अब क्या होगा, अब क्या होगा। इसी उधेड़-बुन में सभी पड़ रहे। लेकिन फिर पेट्रोल डाला गया तो चलो बस थोड़ी आगे और चली। लेखक
जब इसमें यात्रा कर रहा था तो अजीब से उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे कि उनको लोगों का कहना ये सब याद आ गया कि जैसे कई लोग, वैसे भी कई पुराने लोग कहते हैं कि शाम को यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो उसे लेखक को एकदम से ध्यान आया, शायद लोग इसी कारण से कह रहे हों कि शाम को यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब जिस अवस्था में, जिस बस की जो दुर्दयनीय अवस्था थी, जो उसकी दुर्दशा थी, उसमें बैठकर तो उन्हें ऐसे ही लगता था कि कई बियाबान जंगल में जाकर बस रुक गई और वहाँ कोई उसको ठीक करने का साधन भी नहीं, ना कोई और साधन कि आप अपने गंतव्य स्थान पर जा सकें। तो इस प्रकार अजीब अजीब से ख्याल उन सबके मन में आने लगे कि हम पन्ना क्या कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो अपना तो चलो कुछ कर कर बस थोड़ी सी फिर आगे बढ़नी शुरू हुई। आगे जाकर उसका एक टायर फिर पंचर हो गया, बस फिर रुक गई। अब बियाबान जंगल, कोई किसी का आना जाना नहीं, सभी यात्री भी डरने लगे। तो कुछ भी रास्ते में आए, पेड़ पौधे लहलहाते कुछ भी रास्ते में आए तो लेखक को सब जैसे काटने को दौड़ता, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि कहीं हम अपने स्थान पर पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। मन में एक अजीब सा डर था। सामने धीरे धीरे जब टायर पंचर हुआ तो अभी उसी गाड़ी की इतनी स्पीड नहीं थी, तो वो गिरते गिरते बच गई। अगर कहीं बस स्पीड में होती तो शायद वो नहर में गिर भी सकती थी, खाई में गिर भी सकती थी। जैसे कैसे बस संभली। आगे जाकर तो हमने वो जो उनका कंपनी का जो मालिक भी था, वो भी इस दयनीय अवस्था को देखकर, और हम उसको बार बार ऐसी नज़रों से उसे देखते कि जैसे वही कोई दोषी हो। वो भी समझने लगा कि ऐसे मुझे सभी देखते हैं कि इसका, इस अवस्था का दोषी शायद मैं ही ना हूँ। इस प्रकार फिर एक बार मन में आया कि लेखक के मन में आया कि अब ये सब तो इसके साथ चलता ही रहेगा, क्योंकि इसकी जो दुर्दशा है। एक बार उनके दिमाग में आया कि ये जैसे लोग अटकलें लगाने लगे, फिर वो अपने डर से उभरे। हंसी मजाक के माहौल को अपने ऊपर सभी यात्री हंसी मजाक करने लगे कि ऐसे तो डर में हम, वो तो जो होना है वो होना ही है, ऐसे डर में तो हम और अपने आप को कहीं ना कहीं दुखी पाएंगे। तो इस प्रकार वो आपस में हंसी मजाक करने लगे। कोई कहने लगा कि जब, लगता है गांधी जी के ज़माने की, जब उन्होंने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, उस समय तो ये बस जवान रही होगी, आज आकर ये बस बूढ़ी हो गई। तो इस प्रकार अंत में वो इस प्रकार चर्चा से अपने मन को बहलाने लगे कि अब जो है देखा जाएगा। इस प्रकार एक जो उद्देश्य है इस पाठ को लिखने का, कि जो यातायात की जो एक दुर्व्यवस्था है, मतलब इस प्रकार के जो वाहन हैं, जो जिनकी इस प्रकार से अवस्था हो जाती है, खटारा से हो जाते हैं लगभग, आप मान लो कि उनकी बिल्कुल ही सड़क पर चलाने के जिनको एक दुष्परिणाम हो सकते हैं, उनसे हानि हो सकती है, कोई दुर्घटना घट सकती है। तो इसमें रोकथाम लगाई जाए, ये जो लेखक का पाठ लिखने का उद्देश्य रहा होगा। तो आप घर में सभी इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आप खुद छांटेंगे, एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, और इसके जो अभ्यास के बड़े प्रश्न हैं वह मैं आपको लिखित रूप में भेज दूंगी। अपनी फेयर नोटबुक पे आप उसको लिख लेंगे।